हम लोग उस दिन, हाँ उस दिन हम लोग किए थे बेटा इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, ठीक है, पिछले क्लास में लास्ट जी वेडनेसडे सर। को, लास्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को किया था, ठीक है बेटा। वीक में 3 दिन है आप लोगों का मेरा क्लास सेमेस्टर 3 का, मंडे ट्यूसडे वेंसडे से सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कोटा का इफेक्ट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो, नो सर। वेरी गुड। चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। तो इफेक्ट्स ऑफ कोटा, देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ कोटा ऑन इकोनॉमी। तो अलग देश लगाते हैं, इंपोर्ट का कोटा लगाते हैं, तो जब हम कोटा फिक्स कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि इट इज एन आर्टिकल अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑल्सो। आप इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहता है कि द import quota can have various effects such as price effect, protective effect, production effect, consumption effect, revenue effect, redistribution effect, terms of trade effect and balance of payment। अब ये सारे टर्म्स आप जब देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में तो आपको सारे टर्म्स कमोबेश हमने एक्सप्लेन कर दिया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसका जो अकाउंट्स होता है, लेखा जोखा होता है। कंजम्पशन इफेक्ट आप बेसिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको क्लियर ही होगा। इनकम इफेक्ट और दिस प्राइस इफेक्ट वगैरह भी हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के प्रभाव पड़ते हैं जब हम इंपोर्ट पे कोटा लगाते हैं। तो अब कोटा क्या है? कोटा इज नथिंग बट कोई भी आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं कि हम इतना ही आइटम मंगवाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इफेक्ट्स ऑफ कोटा कैन बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फिगर एज पर दिस। तो इसका कैसे, चलो फिगर देखते हैं और फिगर क्या कहता है उसके हिसाब से आप लोगों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। लेते हैं, कहता है मदन इज ओके, मदन वेलकम, गुड मॉर्निंग मदन। देखो क्या है, the effects of quota to the figure. SO is the foreign supply curve under trade and it is perfectly elastic. S1 is the domestic supply curve which slopes positively. देखते हैं क्या है, अगर फिगर कहाँ है, फिगर इज नॉट विजिबल। एक मिनट, what is this? हाँ, क्या कह रहा है? देखो यहाँ क्या कह रहा है, एसओ इज, दिख रहा है फिगर बेटा? जी Yes, सर, sir. दिख रहा है। द फिगर एसओ, एसओ इज द सप्लाई कर्व, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। थोड़ा इसको हम पेन से इंडिकेट करके दिखाते हैं। दिस इज योर, ये जो एसओ बताया इसने, इसमें बताया हुआ है ये सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है। तो SO is a supply curve and the foreign supply curve under the free trade and is perfectly elastic. Perfectly elastic मतलब होता है कि whenever there is sudden change in demand, प्राइस में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये, और S1 is the domestic supply curve। अब S1 जो है ये हमारा डोमेस्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब हम देश में जो वस्तु बनती है और उसका जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो है। और S0 जो है, SO या S0 कह सकते हैं, वो फॉरेन सप्लाई कर्व है, विदेश से जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब दो सप्लाई कर्व हमारे पास है, ठीक है। एंड D इज द डिमांड कर्व फॉर द गिवन कम्युनिटी एंड इट स्लोप्स नेगेटिवली। डिमांड कर्व जो होता है हम लोगों को पता है कि ये स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा D जो है डिमांड कर्व है, जो हमारे डोमेस्टिक्स में, हमारे देश में जो मांग होती है उस वस्तु की, कोई एक XYZ कोई भी वस्तु मांग लो, कोई एक वस्तु मांग लो, ठीक है। The quantity demanded and supply of the given commodity is measured along the horizontal scale and price is measured along the vertical scale,
ठीक है। अब ये क्या है, क्वांटिटी क्या डिमांड हो रहा है, हम इसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी इसका जो प्राइस होगा वो हम ले रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस पे। ये देखिए हमने आपको दिखाया यहाँ प्राइस और ये हमारा क्वांटिटी है। डन, यहां तक क्लियर है। इन द कमोडिटी इन द कंडीशन, अब क्या है कि मुक्त व्यापार है, व्यापार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री फ्री कमोडिटी ट्रेड का मतलब था गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाया। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज ओ क्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ को हम ऊपर करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीज समझ में आएगा। देखो अब क्या है, इन द कंडीशन ऑफ फ्री ट्रेड ओ क्यू क्वांटिटी इज डिमांड एंड द ओ क्यू क्वांटिटी इज सप्लाइड, शिवम ओके, ओ क्यू क्वांटिटी इज सप्लाइड, दैट इज ओ क्यू। ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई होता है कैसे, बिकॉज हमारा डिमांड कर्व है आपका, ठीक है। इन अगर फ्री ट्रेड होता है तो ओ क्यू क्वांटिटी हमारा सप्लाई होता है, बिकॉज आप क्या कीजिएगा, सप्लाई लाइन को मान लो यहाँ ये कट कर रहा है सप्लाई लाइन पे, और ये आपका ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड सप्लाई होता है। एंड क्वांटिटी का डिमांड जो है हमारा, अगर हम बढ़ाते हैं, क्वांटिटी का डिमांड है हमारा ओ क्यू वन का। हमारे यहाँ आवश्यकता हमको यहाँ तक की है, और हमारा देश जो है, हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है हमको यहाँ तक दे पाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, मतलब हमें इतना एक्स्ट्रा जो जरूरत है, वो क्या कर रहा है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं विदेश, और हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा का रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो रहा है। कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो गया और कुछ हमारा इंपोर्ट से हो गया। ये तो कहानी है, फ्री ट्रेड है, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब होगा क्या, अगर कोटा इंपोज किया जाए तो होगा क्या, क्या कर दिया, iPad इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज मैं फ्रेश ड्रॉ कर देता है ना, तो हमें एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। लेकिन चलो, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड वी हैव टू बियर विद दैट। और टॉप हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा है कि हम जस्ट लेक्चर कर भी नहीं सकते हैं। चलो, तो क्या हुआ कि अब डिफरेंट इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। हमने डिफरेंट इफेक्ट्स बताया आपको, कंजम्पशन इफेक्ट्स होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट को देखते हैं। प्राइस इफेक्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि मार्क मत कीजिए बेटा प्लीज, अपने से मार्क मत कीजिए। इंपोर्ट कोटा इज द डायरेक्ट फिजिकल लिमिटेशन। अब इंपोर्ट कोटा होता क्या है, मतलब क्या है कि डायरेक्ट फिजिकल लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री, कोई खास वस्तु जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल डायरेक्टली सीधे तौर पे एक भौतिक हम लिमिटेशन कर देते हैं, सीमा तय कर देते हैं। किस चीज का, क्वांटिटी का, कि वो वस्तु की क्वांटिटी की सीमा हम तय कर देते हैं कि इतना ही मंगाएंगे, ठीक है। एंड द enforcement of import quota restricts its availability in the home market। अब क्या हो जाता है, इससे होता क्या, परिणाम ये होता है कि जो वस्तु बाजार में अवेलेबल रहती है उसमें कमी आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, बंधन आ जाता है। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एंड कंसेक्वेंट, तो क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा शॉर्टेज। डिमांड ज्यादा है, लेकिन हमने अगर कोटा लगा दिया, हमने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि ये वस्तु इतनी ही आएगी, तो डिमांड तो है ज्यादा, तो चीज की हो जाएगी शॉर्टेज। जब शॉर्टेज होगा तो क्या होगा कि देयर विल बी राइज इन द प्राइस, मतलब सप्लाई अगर कम हो गया, डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग बार बार पढ़े हैं क्या होगा, इट विल बी देयर विल बी अ टेंडेंसी ऑफ राइज ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना रहेगी, रादर बढ़ जाएगी। अब देखो क्या हुआ, ग्राफ में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ, ओरिजिनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज P0, ये हमारा प्राइस था। डन, ठीक है, P0। यस सर। ओके, अब क्या हुआ कि
एंड द क्वांटिटी इंपोर्टेड अमाउंट टू Q1। मतलब क्या था कि OQ सप्लाई होता था और ये जो थी ये हम इंपोर्ट करते थे इतना, ठीक है, इतना पोर्शन इंपोर्ट करते थे और OQ प्लस Q1 मिलके हमारा पूरा डिमांड को मीट कर देता। हाँ बोलो। अब यहाँ थोड़ा सा इशू क्या हुआ, हमने क्या कर दिया इसको, ये कह रहा है कि ओरिजिनली द प्राइस ठीक था P0 OQ तक Q और द गवर्नमेंट ऑफ द होम कंट्री फिक्सेस। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी सरकार ने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया इंपोर्ट कोटा टू द एक्सटेंट ऑफ Q2 Q3। मतलब कि आप जो है यहीं तक मंगवा सकते हैं, पूरा आप चीज को जो क्वांटिटी है वो नहीं मंगवा सकते, ठीक है। उसने कर दिया कि आप ये यहाँ कोटा फिक्स कर दिया। एनीवे चलो ये देख रहा है हैंड ये दिख रहा है आपको? यस सर। ओके हाँ, तो Q2 Q3 का कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप इतना ही आइटम मंगवा सकते हैं। हुआ क्या, अब देखो सोचो क्या क्या होगा। तो इनिशियल सप्लाई, टोटल सप्लाई इन द होम मार्केट मेड अप ऑफ OQ, दैट इज OQ जो सप्लाई होता था होम मार्केट में एज द डोमेस्टिक आउटपुट एंड Q1, यहां से Q से लेके Q1 तक जो हम इंपोर्ट करते थे वो मिलके क्या हो जाता था, वो OQ1 हो जाता था। देखो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। OQ1 हाँ बात समझ में आ रही? पहले क्या था, इतना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और इतना हम क्या कर लेते थे, इंपोर्ट कर लेते थे। तो हमारा ये पोर्शन, दैट इज ये पोर्शन अब प्लस ये पोर्शन मिला के टोटल हमारा ये हो जाता था, वो Q1 हो जाता था। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया कि आफ्टर द इम्पोर्टमेंट ऑफ इंपोर्ट कोटा, अब हमने बोला कि भाई हम उतना आइटम नहीं मंगा सकते, हमने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए, हमारे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दी। तो क्या हो जाएगा, द आफ्टर द इम्पोर्टेशन द टोटल क्वांटिटी सप्लाई OQ3 आउट ऑफ, मतलब क्या है कि अब यहीं तक हम सप्लाई आइटम मंगा सकते हैं, आइटम को हम यहीं तक ही मंगा सकते हैं। यहाँ उसने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। ऐसे केस में क्या होगा, आप एक मिनट, पेन कहाँ चला जाता है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सॉरी, आइटम जो मंगवाया जाएगा वो यहीं तक आएगा, ये पोर्शन हम नहीं मंगवा सकते बेटा, ठीक है। इतना जो जरूरत है लेकिन हम ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन हम इस चीज को नहीं मंगा सकते। एक मिनट रुको, लेट मी हैव दिस माउस में यूज कर लेता हूँ, शायद कंफर्टेबल रहूंगा। just be चलो, तो क्या हुआ, अब अमाउंटेड टू, ये जो था कोटा करने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो सप्लाई है रिस्ट्रिक्टेड हो गया Q3 तक ही, Q3 तक ही सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो गया, डोमेस्टिक और जो हम मंगवा सकते हैं वो मिला के, ठीक है। आउट ऑफ द व्हिच डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब डोमेस्टिक उसमें से क्या है, आफ्टर द इंफॉर्मेशन द टोटल सप्लाई इज OQ3 आउट ऑफ व्हिच डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज OQ तक और इंपोर्ट कोटा जो है वो Q2 Q3 है। मतलब इतना तक ही आप मंगवा सकते हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी यहां तक होगा, दैट इज OQ2 होगा।
अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अब तो अब टोटल सप्लाई जो है दैट इज OQ3 है, यहां तक ही सप्लाई हो रहा है। तो ये किसको किसको मिलके बन रहा है, ये बन जाएगा आपका OQ2, यहां से यहां तक OQ2 प्लस Q2 Q3 मिलके ये बन जाएगा हमारा टोटल सप्लाई दैट इज OQ3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, अब क्या है, इट सिग्निफाइज, ये बता क्या रहा है, इससे हमने देखा क्या, ग्राफ में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हो रहा है इतना पोर्शन का सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है, हमें चाहिए था इतना, ये चीज जो हमने आपको ये करके बताया, इतना हमें सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है। अब सप्लाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है, तो होगा क्या, होगा क्या आपका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा देगा कि एज द कंसिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप क्या होगा, गिवन द सप्लाई OQ3 एंड डिमांड कर्व D, द प्राइस राइजेस फ्रॉम P0 टू P1। हो क्या रहा है, अब यहाँ क्या हो गया, इसको अगर आप डिमांड लाइन की तरफ बढ़ाएंगे, हमारे पास आइटम इतना ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो देखेंगे कि हम डिमांड पे कहाँ कट कर रहा है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ना साफ कर लेता हूँ इस ग्राफ को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक जस्ट तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो इस लाइन को सप्लाई तो हमारे पास यहीं तक है, तो डोमेस्टिक और कोटा मिला के, तो इस लाइन को क्या करेंगे, इस बिंदु को हम देखेंगे आगे बढ़ा के कि ये डिमांड में कहाँ कट रहा है, संतुलन जहां सप्लाई और डिमांड कर्व का संतुलन होगा वहीं जाके बेटा आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। तो ये देखिए डिमांड में जहां कहाँ जाके कट हो रहा है, तो डिमांड में जाके कट हो रहा है, ये F बिंदु पर जाके कट कर रहा है। F बिंदु पर जब कट कर रहा है तो वहां से इसको प्राइस लाइन की तरफ जब बढ़ाओगे तब आपको पता चल जाएगा प्राइस क्या हुआ। तो प्राइस पहले क्या था, जब फ्री ट्रेड था तो प्राइस वो P0 था। अब क्या हो गया, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, क्लियर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने, जैसे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई क्या हो गया, वस्तु की कीमत जो हो गई वो बढ़ गई। ये क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड, अगर इंपोर्ट कोटा रेस्ट्रिक्ट किया, सॉरी इंपोज किया जाता है, अगर इंपोर्ट कोटा इंपोज किया गया तो क्या होगा, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी which was earlier available due to free trade, since import quota has been imposed for that particular commodity, there will be shortage of that particular commodity. Since there will be shortage of the commodity and demand still persists, there will have tendency to there will have tendency of rise of the price of the particular product which was earlier being imported or on which import quota has been imposed. तो ये कोटा, इंपोर्ट कोटा लगाने का प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे जाके, देखते हैं थोड़ा सा ये कर लो, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अगले बार से मैं थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है ना, उसमें डस्टर की तरह मिटा दिया जाता है, बट वी हैव सम कंस्ट्रेंट, थोड़ा हम लोग अपने लेवल पे कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग प्राइस इफेक्ट से आगे बढ़ते हैं, वी विल गो टू नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट इफेक्ट हमने बताया प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट, मतलब उत्पादन पर असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है, जब हम बाहर से वस्तु मंगा रहे होते हैं और उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उस चीज की जरूरत तो होगी हमारे देश में, तो क्या होगा, हमारे देश में उत्पादन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। नेचुरली की जरूरत तो है तो हमारे जो लोकल उत्पादक हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे केस में क्या होगा कि वो हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी, मतलब इंपोर्ट कोटा अगर लगाया जाता है तो सर और रोजगार भी बढ़ेगा ना। हाँ, रोजगार भी बढ़ेगा, ये सब भी आगे आएंगे, हम कंजम्पशन इफेक्ट में जब आएंगे तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे आपको। तो होता क्या जी है जी कि एन इंपोर्ट कोटा हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, संरक्षण देता है, कोटा हम देते हैं तो हमारे घरेलू उत्पाद को संरक्षण मिलता है। एज अब कैसे होता है, इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट्स, कि
ये जो है इंपोर्ट को कम कर देता है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर इंड्यूस्ड। अब जब इंपोर्ट कम होगा तो जो हमारे घरेलू उत्पादक होंगे वो उसमें एक भावना जागृत होगी कि चलो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो इंपोर्ट चीज किया जाता था उसको प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या कर रहा है वो, जो इंपोर्ट हम करते थे वो नहीं कर रहे हैं और हमारे घरेलू उत्पादक उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक शब्द आता है बेटा, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो वस्तु इंपोर्ट हो रही थी उसको हम क्या कर रहे हैं, घरेलू उत्पाद से स्थानापन्न कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आपको अगर बोलेगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो दिस इज व्हाट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो आइटम हम मंगा रहे हैं उसको मंगाने के बजाय हम घर में ही उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज टर्म, इट इज टर्म्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, एन इंपोर्ट कोटा हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट एज इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट्स। इंपोर्ट को जैसे चूंकि ये कम कर देता है, द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर इंड्यूस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो वस्तु आईती है उसको बनाने के लिए वो प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। अब क्या हो गया, द इंक्रीज्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब आपके पिछले जब ग्राफ पढ़ा रहे तो आप लोगों से एक प्रश्न आना चाहिए था जो आप लोगों ने नहीं किया। अभी आपको मैं बताता हूं कि हमने बताया था कि इनिशियली हमारा OQ सप्लाई है, लेकिन जब प्राइस इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो हमने कह दिया आपको, यानी हाँ हमने बताया कि OQ2 सप्लाई है। आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि सर ये OQ से OQ2 क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ कि आपका जो है रिप्रोडक्शन का इफेक्ट पड़ा, प्रोडक्शन का इफेक्ट पड़ा, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब ये जो पोर्शन है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने बढ़ाया। इसीलिए नेक्स्ट टाइम में जो हमने प्राइस इफेक्ट जब पढ़ा रहे थे, हमने बोला जब कोटा इंपोज हो गया तो हमारा सप्लाई OQ2 प्लस Q2 Q3 हो गया था। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवे नथिंग टू वरी, हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या हो गया कि द इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यू टू इंपोर्ट कोटा इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट। अब यहाँ प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या है, प्रोडक्शन इफेक्ट क्या है, मतलब उत्पादन पे प्रभाव क्या हुआ, उत्पादन का प्रभाव, या प्रोटेक्टिव संरक्षण का प्रभाव क्या हुआ कि जो इंपोर्ट हमने किया, रिस्ट्रिक्शन किया था। एनीवे आप लोग विजिबल है बेटा? हेलो, यस सर, यस सर। जी सर। जी ओके सर। ओके ओके। एक्चुअली बीच से वो हमारे स्क्रीन से चला गया ना सारा फोटो, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। हाँ ठीक है। कोई नहीं सर। तो व्हाट हैपेंड कि अब ये आपको ये भी क्लियर हो गया कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट और प्रोडक्शन इफेक्ट क्या है। मतलब क्या हुआ, जब हम इंपोर्ट कोटा लगाए तो हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करने के लिए इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ वही चीज बनाने के लिए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब क्या, हमारे घरेलू उत्पादक को संरक्षण मिला एक तरह से। तो संरक्षण का प्रभाव कह लो या उत्पादन का प्रभाव कर लो, दोनों एक ही चीज होगी। इसमें होता क्या है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अब क्या कह रहा है, जो सेम पुराने फिगर को लेते हैं, ओरिजिनली द प्रोडक्शन वाज OQ, इसको हमने अभी जस्ट समझाया ही है। आफ्टर द इंपोर्ट कोटा इज फिक्स्ड टू Q2 Q3, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सपेंड्स फ्रॉम OQ to OQ2, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया अभी। Thus there is an increase in domestic production by, कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया कोटा लगाने की वजह से। अब हमारा इंडक्शन जो प्रोडक्शन है वो हमारा ये पोर्शन जो है हमारा ये इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये पोर्शन जो है हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। पहले इतना ही था, अब क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन जो हो गया। सर हाँ बोलो। सर Q2 से ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा ना? Q2, हाँ हाँ ये इंक्रीज हुआ। जी मतलब सर। टोटल प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से पहले तो हो ही रहा था ना बेटा इतना प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, इस जी। पोर्शन ये जो हुआ ये इंक्रीमेंट हुआ, दिस पोर्शन इज इंक्रीमेंट, ये बढ़ गया। तो टोटल प्रोडक्शन जो पहले OQ था अब OQ2 हो गया। अभी क्लियर है आपका? ओके सर। और चेंज इन जी प्रोडक्शन सर। जो हुआ वो हुआ QQ2। अब क्लियर है? QQ सर। क्लियर? जी सर। ओके वेरी गुड। चलो अब इसको पहले हम मिटा लेते हैं, नहीं तो दूसरे ग्राफ में ना फिर हमें परेशान करेगा ये।
तो दो प्रभाव एक्चुअली, ये जब मैं प्राइस इफेक्ट पढ़ रहा था और आपको जैसे ही बोला कि OQ2 बढ़ा रहे थे, तभी आपके मन में टक से क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये क्या है, एंड देन मैं बताता कि अगले इसमें आपको हम समझाएं। चलो देखते हैं। चलो, दो प्रभाव क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं तीसरा प्रभाव क्या होता है, कंजम्पशन इफेक्ट। कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम चीजें जब उत्पादन होंगी तो उसका उपभोग भी होगा, और उपभोग होगा तो कोटा का उपभोग पे क्या प्रभाव पड़ता है, चलो देखते हैं। आफ्टर द इंपोर्ट कोटा इज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि फलाना दवा खाओ फलाना दवा खाओ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम कोटा लगा देंगे, प्रेस्क्राइब कर दिया उन्होंने। देयर इज अ राइज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। अभी हमने प्राइस इफेक्ट में देखा कि वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब क्या हुआ? जी सर। एज अ कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप क्या होगा? द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी गेट रिड्यूस। अब जो चीज हमें पहले ओ से लेके यहाँ तक हमें आदत लगी हुई थी कंज्यूम करने की, देखो यहाँ से यहाँ तक हम कंज्यूम करते थे, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हम कंज्यूम करते थे, लेकिन अब हमारे पास आइटम ही अवेलेबल इतना ही है, OQ3 तक ही अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? उतने ही क्वांटिटी को कंज्यूम करना चाहेंगे, बल्कि करना पड़ेगा हमें, उससे ज्यादा हम कंजम्पशन ही नहीं कर सकते हैं। एज ए कंसिक्वेंस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी रिड्यूस हो गया, एंड दिस इज नोन एज कंजम्पशन इफेक्ट। कंजम्पशन का क्या प्रभाव पड़ा? तो जब इंपोर्ट कोटा इंपोज होता है या प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो हमारा कंजम्पशन जो हो जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता है वो कम हो जाता है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होता है, और इस घटना को, इस सर प्रोसेस को क्या, अगर सर अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाता है तो फिर प्राइस में तो इफेक्ट पड़ता होगा ना? हाँ तो प्राइस इफेक्ट तो पढ़ा ही दिया आपको कि प्राइस तो बढ़ जाता है। हाँ वही ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। प्राइस बढ़ जाता है, तो अभी हमने जस्ट आपको बता ही दिया, प्राइस बढ़ेगा, यस सर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगा। ये सारे अलग अलग एक एक इफेक्ट पे पड़ रहे हैं। सब सब सारे इफेक्ट जो है ना बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही आप आओगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन किया, वेरी गुड। प्राइस पे यस इफेक्ट हो, कोरिलेट है ऑब्वियसली सर। डिमांड डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस पे इफेक्ट पड़ा, जिसको हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट इफेक्ट में ही डिस्कस कर भी चुके हैं। एंड यस कंजम्पशन यस इफेक्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज कंजम्पशन इफेक्ट। अब कंजम्पशन यस इफेक्ट इन द टर्म्स ऑफ कोटा, आगे जस्ट केवल कंजम्पशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो जब उसमें कोटा मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप सप्लाई के शॉर्टेज और डिमांड के सरप्लस होने की वजह से जो कंजम्पशन में रिडक्शन होता है वो कहलाएगा कंजम्पशन इफेक्ट। अब इस फिगर को देख लें, द कंजम्पशन अंडर द फ्री ट्रेड सिचुएशन वाज OQ1, कोई दिक्कत नहीं थी। आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ कोटा Q2 Q3, द टोटल कंजम्पशन एट द प्राइस P1 इज reduced to OQ2 OQ3, मतलब देर इज a reduction in the consumption। कितना कंजम्पशन? Q1 Q3 का कंजम्पशन में रिडक्शन हुआ, दैट इज व्हाट योर Q1 Q3। ये पोर्शन जो हमें नहीं मिल रहा था, जो हमें चाहिए था, हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? चलो थोड़ा सा हम इसको लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, इफ आई एम एबल टू। मतलब क्या है, ये पोर्शन जो हो रहा है ये कंजम्पशन लॉस हो गया, ठीक है, ये कंजम्पशन लॉस हो गया, तो कंजम्पशन इफेक्ट क्लियर हो गया। चलो देखते हैं थोड़ा और, एक आई एम लेफ्ट विथ 10 मिनट्स, एक और प्राइस इफेक्ट देखते हैं। अब रिवेन्यू, सरकार पे जो आमदनी हो रही है, हो रही थी, होगी, इस पे भी तो असर पड़ेगा। अनलाइक टैरिफ, टैरिफ से उल्टा, टैरिफ में क्या होता था, जब हम टैरिफ लगाते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता था, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था, हमको कर जनरेट। मिलता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, रेवेन्यू इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा इज कॉम्प्लेक्स। बोला कि यहाँ थोड़ा कोटा में रेवेन्यू का क्या इफेक्ट होगा, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा, ये थोड़ा सा जटिल है एंड मुश्किल है डिटरमाइन कर। इफ द गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ऑक्शनिंग द इंपोर्ट लाइसेंसेस, the revenue accruing to the government will amount to P0 P1 into price into quantity होगा। रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, इजंट इट? जी सर। तो ये जो दोनों दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक एरिया कवर होके आएगा, वही आपका रेवेन्यू होगा। और वो कैसे जनरेट होगा? कोटा में तो हम बोल रहे हैं कि हम नंबर ऑफ आइटम्स कितना मंगाना है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट इज कोटा।
तो क्या होगा कि अब कोटा फिक्स कर दिया तो क्या है कि लाइसेंसेस होंगे, जो जिसको लाइसेंस गवर्नमेंट देगी वही चीज मंगवा पाएगा। तो ऐसे केस में बोलेगा कि भाई हम लाइसेंस का फी कर देते हैं, ठीक है, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है। तो बोले कि जब कोटा में हम केवल सर आइटम रिड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंसेस सेल करती है और लाइसेंसेस प्रोवाइड कराती है। यस सर। फीस लेती है, तो उस फीस से जनरेट करती है। तो ये बोला सच रेवेन्यू इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द रेवेन्यू इफेक्ट in the event of equivalent tariff, but in fact the government do not auction import license in recent time, but presently अब कहीं क्या होता है, अगर मान लो इंपोर्ट लाइसेंस हम अगर नहीं सेल करते हैं तो फिर रेवेन्यू पे उसका इफेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इन सच एन इवेंट द रेवेन्यू इफेक्ट इज आइदर कैप्चर्ड बाय द डोमेस्टिक इंपोर्टर्स और foreign exporters or shared between the domestic importers and foreign exporters to some proportion. It is therefore, मतलब ये है कि रेवेन्यू इफेक्ट को कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा कोटा के केस में थोड़ा सा कम्बरसम जॉब है, ठीक है बेटा। अब आता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वितरण, पुनर्वितरण, ठीक है, वितरण किया फिर से वितरण किया। The fixation of import quota leads to a rise in the price of the given commodity। हमने अभी पढ़ा कि जब हम कोटा फिक्स कर देते हैं तो प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। It may result in loss in consumer surplus। What is consumer surplus? एक टर्म आया, कंज्यूमर सरप्लस क्या है बताओ? सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कंज्यूमर सरप्लस बताओ। गुड मॉर्निंग बोला है तो कंज्यूमर सर अगर कंज्यूमर में अगर क्या कहते हैं बढ़ोतरी होता है, अगर बढ़ोतरी में ही होगा, सरप्लस बढ़ जाता है तो इस देखो ऐसे एक ग्राफ लो, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बेटा। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एंड दिस, ओके, एंड यहाँ पे आपका प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है, इस बिंदु पे प्राइस फिक्स हो गया। अब आप क्या थे, यहां जाके बाजार ने प्राइस फिक्स कर दिया आपका, लेकिन आप अगर उस वस्तु की कीमत यहां तक भी होती तो आप पे कर देते। मतलब उसकी कीमत अगर ये होता, मतलब 10 रुपया में मुझे मिल गया, लेकिन अगर 12 रुपया भी अगर उसका प्राइस होता तो हम पे कर देते, ठीक है बेटा। तो ये जो 2 रुपया आपको नहीं पे करना पड़ा, मतलब 10 में ही चीज मिल गई और 12 तक आप देने के लिए तैयार थे, तो ये 2 रुपया आपकी जेब में बच गया, जो कि आप खर्चा करने के लिए तैयार थे। दिस इज व्हाट योर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बेटा, क्लियर है? एंड जी सर, जी सर। तो क्या हुआ कि द फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा लीड्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। हमने पढ़ दिया है, जो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और उससे क्या हो जाता है, जब कीमत बढ़ती है तो अब मान लो ये पी में मिल रहा था और अभी हमको 11 रुपया मिलने लगा, 10 के बदले 11 में मिला, तो क्या हो गया, हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस 2 रुपये का था वो घट के क्या हो गया, 1 रुपये का हो गया, है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारा घट गया। एट द सेम टाइम्स क्या होता है, हायर प्राइसेस and increased production ensures a gain in production surplus। और प्रोडक्शन सरप्लस जो होता है, ये पोर्शन जो होता है वो ये वाला पोर्शन जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, इसमें गेन होता है। मतलब कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होता है, अब प्रोड्यूसर सरप्लस को फायदा होता है, बिकॉज उसको अर्निंग ज्यादा होती है। एंड दस इंपोर्ट कोटा कॉजेस रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, मतलब हमारा जो नुकसान होता है वो प्रोड्यूसर को गेन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, यहां से चीज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। जी सर। ओके, अब आते हैं हम लोग इसी को, अब जब आप सर्च करके देखेंगे ग्राफ से, वही चीज लिखा हुआ है जिसको हम आपको वो ग्राफ में दिखाएंगे, एक बार खुद से समझने की कोशिश करना। लाइन बाय लाइन जब देखोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट मिला के देखना,
और इसमें जो लिखा हुआ है और फिर ग्राफ को पेपर में ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप पेपर पे ट्रेस करके देखिएगा। आपको ये सारी चीजें जो हमने छोड़ दी है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आपके लिए एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा। अब फटाफट से हम लोग ऑलमोस्ट टाइम लेफ्ट, हाँ चलो हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा सा, हम दोस्तों को, हाँ बोलो। सर ये कोई भी प्रोडक्ट पे सर गवर्नमेंट टैरिफ से ज्यादा कमाती है या फिर इंडिजीनियस प्रोडक्ट, वही इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें टैक्स लगा के कमाती है? अब ये तो डेटा देखने की बात है बेटा कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या लगा रहा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि कंपेयर करना पड़ेगा ना डेटा को, ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का उस समय मूव क्या है, किस तरह के, जैसे अभी प्रेजेंटली हम लोग प्रोटेक्शन की तरफ चल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चाइना अपने को प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बना भी रहे हैं। मेडिसिन में हमारी निर्भरता थी दूसरे देशों पे, हम मेडिसिन में भी अभी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में किट हो गया, मास्क हम हो गया, एक्सपोर्ट करके, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री जैसे जैसे हो जाएंगे तो हम एक्सपोर्ट से हमें अर्निंग ज्यादा मिलेगा। इंपोर्ट देखिए क्या होता है, एक्सपोर्ट जितना ज्यादा हम कर पाएंगे अर्निंग्स हमारे उतने ही ज्यादा होंगे, फॉरेन रिजर्व उतना ज्यादा होगा। इंपोर्ट में क्या होता है, हमारा फॉरेन रिजर्व का नुकसान होता है, हमें क्या होता है उस कंट्री के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है। अब ये डिपेंड होता है कि कोटा वोटा क्या है, इट डिपेंड, जो ये लगाते हैं हम, ये समय पे भी निर्भर करता है, कैसी परिस्थिति है, कैसा हमको लगाना पड़ रहा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फोर्सिंग इंपोर्ट कोटा इज टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बाय रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन उस कंट्री के करेंसी में हमें पे करना होता है। तो कभी कभी अब क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि हम एक्सपोर्ट करके कितना कमा रहे हैं फॉरेन रिजर्व, और इंपोर्ट करने में हमको कितना पे करना पड़ रहा है, तो वो डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो मान लो हम वेज एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो एडवर्स होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हमारी देनदारी बढ़ गई, लेनदारी कम है हमारे पास। और अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारी लेनदारी ज्यादा है, देनदारी कम है, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो ऐसा होता है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं ज्यादा चीज और कोटा लगा देने से हम इंपोर्ट करना कम कर दिए, तो क्या हो गया कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है थोड़ा फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा। जो घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा ज्यादा था, जो खाई बड़ी थी, वो खाई थोड़ी कम हो जाएगी। ये मोटा मोटी इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, अब अभी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने आपको बताया, ये कुछ नहीं है, एक रेशियो है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, किसी देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो है, और उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। और अगर मान लीजिए इंपोर्ट हमने कम कर दिया तो एक्सपोर्ट ऊपर है अंश में है और इंपोर्ट हर में है, तो ये अनुपात में बताया हमने आपको। और इंपोर्ट अगर हम कम कर दिए तो नीचे वाला वैल्यू कम होगा, तो क्या होगा, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, हमारे फेवर में होगा। तो दिस इज इफेक्ट्स ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से हमने ऑल 7 इफेक्ट्स। तो क्वेश्चंस आ सकता है आपका कि टैरिफ क्या है, टैरिफ कितने तरह के होते हैं, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, और टैरिफ के